रक्त के वर्गीकरण के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर इन्होंने रक्त के बारे में बताया था, रक्त के वर्गीकरण का खोज किया था। हुआ ये था कि इन्होंने ब्लड का सैंपल लिया, ये मान लीजिए क्या है आपका ब्लड है, ठीक है ना, सैंपल लिया और यहाँ से चूँकि ब्लड में क्या होता है दोस्तों, आरबीसी होता है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी होता है और ब्लड में क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो इन्होंने आरबीसी को उठाया और जब इन्होंने आरबीसी को लाया तो इन्होंने ये देखा कि जो हमारी आरबीसी है इसके ऊपर क्या है, एक संरचना है और ये संरचना दोस्तों किसकी बनी है, ये संरचना जो बनी है वो प्रोटीन की बनी है। किसकी बनी है, प्रोटीन की बनी है और इसका इन्होंने नाम क्या दिया, एंटीजन। क्या नाम दिया, एंटीजन नाम दिया। किसने दिया, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और इन्होंने ये देखा कि ये जो संरचना है ये कुछ इस तरह से है। ये जो एंटीजन है इन्होंने बताया ये दो प्रकार की होती है और इसको इन्होंने एजी से दिखाया। तो एंटीजन को किससे दिखाते हैं, एजी से। और ये जो प्रोटीन की बनी है इसको क्या बोला गया, एंटीजन बोला गया और किस पे बनी थी दोस्तों, आरबीसी पे बनी थी। इसी प्रकार इन्होंने दूसरी जब संरचना में देखा, दूसरी आरबीसी पे देखा, इन्होंने देखा कि कुछ इस प्रकार की तीन संरचना बनी है, ठीक है। इसको इन्होंने एजीबी बोला, मतलब एंटीजन क्या बोला, बी बोला, ठीक है। ऐसे ही अगर तीसरी की बात करेंगे तो इन्होंने देखा कि एक और संरचना बनी है, इसे क्या बोला इन्होंने, एंटीजन ए बोला। अर्थात जो आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर जो इस प्रकार की जो संरचना है ये प्रोटीन की बनी है, इसे क्या बोला गया, एंटीजन बोला गया। एंटीजन कितने तरह होते हैं, दो तरह के होते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, एजी से हम प्रदर्शित करते हैं। इन्होंने ये देखा कि एक आरबीसी है उसके ऊपर केवल इस तरह की संरचना है, उसे उन्होंने बोला एंटीजन ए। इसी प्रकार दूसरी आरबीसी में उन्होंने देखा कुछ इस प्रकार की संरचना है, उसे क्या बोला गया, एंटीजन बी बोला गया। और एक आरबीसी था दोस्तों, इस पे क्या थी, ए भी था और बी था, यानी इसे बोला गया एंटीजन ए और क्या बोला गया, बी बोला गया। और एक आरबीसी थी दोस्तों, उस पर कोई संरचना नहीं थी, तो उसे क्या बोला गया, उसे नील कर दिया। किसके द्वारा किया गया, ये किया गया कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा। अर्थात कार्ल लैंडस्टीनर ने ये देखा कि आरबीसी के ऊपर जो इस प्रकार की संरचना बनी है उसे एंटीजन कहा गया। एंटीजन दो तरह होते हैं, क्या होते हैं, एक होता है ए, एक क्या होता है बी। अगर ये संरचना दोनों तरह की बन गई है तो क्या बोला गया, ए बी बोला गया, ठीक है। चलिए इतना आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हुआ ये कि जो एंटीजन हमारे थे कौन कौन थे, देखिए ध्यान से। पहला मैंने बोला ये आरबीसी थी, ये आरबीसी थी, इस पे क्या था, इस पे था एंटीजन ए था, इस पे क्या था, ये आरबीसी थी, इस पे क्या था, एंटीजन बी था। एक आरबीसी थी, इस पे दोनों थे, तो जैसे कर लेते हैं, इस पे दोनों थे, इसे क्या क्या बोला गया दोस्तों, एंटीजन ए बोला गया, एंटीजन बी मतलब एंटीजन ए बी बोला गया। एक आरबीसी थी दोस्तों, उस पर कुछ भी नहीं था, उसे उन्होंने क्या मान लिया, खाली मान लिया, ठीक है ना, फ्री मुक्त मान लिया। तो ये क्या है दोस्तों, ये है एंटीजन। क्या है ये, एंटीजन, ठीक है ना। अब चूंकि एंटीजन कितने तरफ हो गए, ए बी और क्या हो गए, खाली। अब इसी के आधार पर दोस्तों इन्होंने रक्त समूह का निर्धारण किया। किसका निर्धारण किया दोस्तों, रक्त समूह का। तो जो एंटीजन ए था इसके आधार पर इन्होंने रक्त समूह ए बोला, बी के लिए क्या बोला, रक्त समूह बी बोला, एंटीजन ए बी के लिए क्या बोला दोस्तों, रक्त समूह ए बी बोला, और जो दोस्तों खाली था, जो फ्री था, इसके लिए दोस्तों ने क्या बोला, ओ बोला। किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। इन्होंने बताया कि एंटीजन के आधार पे किसका निर्धारण होता है दोस्तों, रक्त समूह का। अगर परीक्षा पूछे कि किसके निर्धारण से या किसके निर्धारण से रक्त समूह का निर्धारण होता है दोस्तों, उत्तर क्या होगा आपका, आरबीसी। क्या होगा आपका, आरबीसी। आरबीसी में दोस्तों क्या है दोस्तों, एंटीजन। एंटीजन कितने तरफ होते हैं दोस्तों, दो तरफ होते हैं, ए होते हैं और बी होते हैं। लेकिन रक्त समूह कितने तरह होते हैं दोस्तों, वो होते हैं चार तरह के, ए बी और क्या होते हैं, ओ होते हैं। इतनी बात समझ आई। और इन्होंने रक्त समूह के बारे में बताया था, किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और इसीलिए इनको दोस्तों 1930 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, किनको, कार्ल लैंडस्टीनर को। इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ें। इसके बाद क्योंकि दोस्तों अभी हम क्या बता रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं कि कैसे रक्त का जो वर्गीकरण किया गया है, जो अलग अलग जो फैक्टर है रक्त के वो किस तरह है, हम इसके बारे में समझ रहे हैं। इसके बाद इन्हीं के एक मित्र थे, उनका नाम था वीनर।
क्या नाम था दोस्तों उनका नाम था वीनर। तो क्या हो जाएगा, कार्ल लैंड स्टीनर और क्या दोस्तों, वीनर। इन्होंने एक बंदर था दोस्तों, उसका नाम था रीसस बंदर। क्या नाम था दोस्तों, उसका नाम था रीसस बंदर। कब, 1940 में। 1940 में इन्होंने रीसस बंदर में ये देखा कि उसका ब्लड जो है उसमें एक अलग फैक्टर मिला, उसको इन्होंने क्या बोला, RH फैक्टर मिला। क्या बोला दोस्तों, RH फैक्टर बोला। तो अगर परीक्षा में पूछे कि RH फैक्टर सबसे पहले कहाँ मिला, तो आप क्या बताएंगे, रीसस बंदर में मिला। और इनमें इसकी खोज में किसका योगदान है दोस्तों, तो आप बताएंगे कार्ल लैंड स्टीनर एवं किसका, वीनर का योगदान है। कब खोजा गया, 1940 में। और कार्ल लैंड स्टीनर जो है ये रक्त समूह का निर्धारण किए थे। इन्हें बोला गया है रक्त समूह का जन्मदाता बोला गया है। इनके दोस्त वीनर ने, इन दोनों ने मिलकर 1940 के आसपास में रीसस बंदर से एक नए ब्लड ग्रुप की खोज किया, जिसे क्या बोला गया दोस्तों, RH फैक्टर बोला गया। ठीक है, तो कितने हो गए ना हमारे पास, एक हुआ दोस्तों A हुआ, B हुआ, AB हुआ, और क्या हुआ, O हुआ, और क्या हुआ हो गया दोस्तों, RH फैक्टर हो गया। ठीक है ना, तो इतने ब्लड ग्रुप हो गए। आगे चल के दोस्तों 1952 में, आगे चल के कब, 1952 में बॉम्बे में, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास डॉक्टर थे, बॉम्बे में एक डॉक्टर थे, बॉम्बे में एक डॉक्टर थे, उनका नाम था भेंडे। उनका दोस्तों नाम क्या था, भेंडे। बॉम्बे में एक डॉक्टर थे, उनका नाम क्या था दोस्तों, भेंडे। वहाँ हॉस्पिटल में एक मरीज एडमिट हुआ, ठीक है ना, उसको ब्लड की जरूरत पड़ी। जब उसको ब्लड की जरूरत पड़ी तो भेंडे ने क्या किया, उस जो मरीज था इसके ब्लड ग्रुप की जांच किया। किसने, भेंडे ने। तो भेंडे ने ये देखा कि उसके ब्लड में ना A एंटीजन है, ना B एंटीजन है, ना आपका AB एंटीजन है, ना ही RH फैक्टर की तरह कुछ था। तो इन्होंने कहा कि इसके पास तो कोई एंटीजन है या नहीं है, किसने, भेंडे ने। इसीलिए दोस्तों उसका नाम क्या रख दिया गया, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बस मैंने, तो ये भी दोस्तों क्या होगा हमारे पास, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब आपके मन में प्रश्न ये उठता होगा कि सर आपने तो बताया कि जो A है, जो ब्लड ग्रुप A है उसका एंटीजन A है, जो ब्लड ग्रुप B है उसका एंटीजन B है, जो ब्लड ग्रुप AB है उसका एंटीजन क्या है, AB है। लेकिन सर जो O था, जो ब्लड ग्रुप O था उसमें एंटीजन था ही नहीं। अगर उसमें एंटीजन था ही नहीं तो इसका मतलब क्या वही बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, तो उत्तर होगा नहीं। ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब कोई छोटा बच्चा होता है और जैसे ही वो पैदा होता है दोस्तों, तो उसका कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होता है। उसके पास दोस्तों क्या होता है, एक एंटीजन होता है, उसका दोस्तों नाम क्या है, H एंटीजन। क्या नाम है दोस्तों, H एंटीजन। याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, बात को सुनते रहिएगा। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पास ना A एंटीजन होता है, ना B एंटीजन होता है, ना AB होता है। उसके पास दोस्तों कौन सा एंटीजन होता है, उसके पास होता है H एंटीजन। कौन सा एंटीजन, H एंटीजन। लेकिन उस व्यक्ति को भेंडे ने ये देखा कि उसके पास क्या था, ना A था, ना B था, ना AB था, ना H था। जब उसके पास कोई एंटीजन था ही नहीं, उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है ना, तो क्या क्या हो गया, A हो गया, B हो गया, AB हो गया, O हो गया, RH फैक्टर हो गया और बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो गया। एक और बच्चे दोस्तों परीक्षा में भी पूछा हुआ कि दुनिया का सबसे महंगा ब्लड ग्रुप कौन सा है या ब्लड कौन सा है, तो उसका उत्तर दोस्तों क्या होगा, RH नल। क्या होगा दोस्तों, RH नल। ये ठीक है। ये वाले जो ब्लड ग्रुप वाले हैं दोस्तों, ये मात्र दुनिया में केवल कितने हैं, केवल 45 लोग ही हैं इस ग्रुप के। और दोस्तों ये जो RH नल है, ठीक है, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोल्डन ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं गोल्डन ब्लड ग्रुप। तो अगर परीक्षा में पूछता है कि गोल्डन ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप बताएंगे RH नल है। और ये दुनिया का सबसे महंगा क्या है दोस्तों, ब्लड है। और दुनिया में मात्र केवल लगभग 43 या केवल 45 लोग ही हैं जिनमें ये है। ठीक है ना, आगे बढ़े। तो ये हमारी जो चल रही थी, ठीक है, कहानी क्या थी, तो पहला हो गया RH नल, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये थी। तो अगर कोई भी परीक्षा में आ जाए कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है, RH नल क्या है, या किसे कहा गया है गोल्डन ब्लड ग्रुप कहा गया है, ठीक है ना, RH नल क्या का और नाम क्या है, गोल्डन सबसे महंगा ब्लड ग्रुप कौन है, तो आप बताएंगे गोल्डन ब्लड ग्रुप है। ठीक है ना, इस तरह से। चलिए अब हम इनके बारे में क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों कुछ ऐसे भी प्रश्न जो ग्रुप डी वगैरह में भी आ जाते हैं, वो क्या है, वो प्रश्न ये है कि हम जो 1 यूनिट जो रक्तदान करते हैं, रक्तदान,
आप मुझे बताएंगे कि जो रक्तदान दिवस है कमेंट बॉक्स में वो किस दिन मनाया जाता है। ये कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग जरूर देंगे, ठीक है ना। अब जो रक्तदान है दोस्तों, रक्तदान हम जब करते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भैया आपको कितने यूनिट करना है, 1 यूनिट करना है, मतलब मैक्सिमम आपको 400 मिलीग्राम तक कर देना है। तो अगर परीक्षा में आए कि 1 यूनिट कितने मिलीग्राम का होता है तो क्या होगा दोस्तों, 350 यानी 350 मिलीग्राम ये होता है। 1 यूनिट ब्लड होता है, इसमें इतना हम लोग क्या करते हैं, रक्तदान करते हैं। और इसकी पूर्ति दोस्तों कितने घंटे में हो जाती है हमारे शरीर में, तो 24 घंटे में हो जाती है। बस मैंने तो 1 यूनिट में कितना ब्लड होता है जो हम लोग रक्तदान करते हैं वो कितना होता है, 350 मिलीग्राम होता है। और इसकी पूर्ति कितने घंटे हो जाती है, 24 घंटे में हो जाती है। बस मैंने अच्छा, अगर ये परीक्षा पूछ दे कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहाँ पर रक्त नहीं पाया जाता है, ऐसा कौन सा अंग है, तो दोस्तों उसमें ना बाल ऑप्शन में होगा ना नाखून ऑप्शन में होगा, कुछ ऐसे ऑप्शन में होंगे जिनको सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे। तो दोस्तों डायरेक्ट हम उत्तर पे आते हैं कि ऐसा कौन सा अंग है, ऐसा कौन सा अंग है जिसमें, ठीक है, ब्लड रक्त नहीं होता है। दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कार्निया। उत्तर क्या होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग पेन कापी लेके बैठे हैं और पेन कापी लेके बैठे हैं और लिख भी रहे हैं। तो क्या होगा, ऐसा कौन सा अंग है जिसमें ब्लड नहीं होता है, उत्तर क्या होने वाला है हमारा दोस्तों, कार्निया होने वाला है। 1 यूनिट में कितना, 350 मिलीग्राम 350 mg, ठीक है, मिलीग्राम ब्लड है। और इसकी पूर्ति कितने घंटे हो जाती है, 24 घंटे में हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ से हम कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एंटीजन कितने हुए, एंटीजन हुए 2, ठीक है ना। हमारे पास ब्लड ग्रुप कितने हुए, कितने हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए। कौन कौन हुआ, ए हुआ, बी हुआ, ए बी हुआ, और कौन हुआ दोस्तों, ओ हुआ। किसके पास कोई एंटीजन नहीं है, आप कहोगे ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, हम इसको कहाँ से लेकर आए थे, इसको हम ब्लड से लेकर आए थे। और ब्लड से किससे लेकर आए थे, आरबीसी से लेकर आए थे। आरबीसी में एंटीजन है। लेकिन दोस्तों हम ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड में हमारे पास एक चीज़ और है दोस्तों, उसका नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है दोस्तों उसका, प्लाज्मा, ठीक है ना। और दोस्तों प्लाज्मा में क्या होता है दोस्तों, एंटीबॉडीज होता है। प्लाज्मा दोस्तों क्या होता है, एंटीबॉडीज होता है। और ये भी दोस्तों कितने तरफ होते हैं, 2 तरफ होते हैं। एक होता है स्मॉल ए से दिखाते हैं उसको, एक को दिखाते हैं स्मॉल बी से, ठीक है ना। तो एंटीजन भी 2, एंटीबॉडीज भी 2। एंटीबॉडी कौन है, हम चूंकि बड़े ए से मतलब बड़ा ए से दिखा चुके हैं तो छोटे ए से दिखाएंगे एंटीबॉडी ए को, और एंटीबॉडी बी को किसे दिखाएंगे तो दोस्तों छोटे बी से दिखाएंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा दोस्तों, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है ना। तो इतना आप लोग लिखेंगे कि जो हमारी एंटीबॉडीज है ये कहाँ से आती है दोस्तों, ये प्लाज्मा से आती है। और हमारा दोस्तों जो एंटीजन है कहाँ से आता है, आरबीसी से आता है। कहाँ से आता है, आरबीसी से आता है। ये भी 2 होता है, वो भी क्या होते हैं, 2 होते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है, दिख रहा है आपको, यहाँ किनारे तक दिख रहा है, जरा बताइए तो, किनारे तक दिख रहा है, जरा बताइए। चलिए दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दोस्तों आते हैं इसमें ब्लड ग्रुप में आते हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे एंटीजन, और यहाँ क्या लिखेंगे, एंटीबॉडी, ठीक है ना। और ध्यान देना क्या लिखेंगे, इसमें मान लीजिए ग्रुप कितने हो गए हमारे पास, 4 ग्रुप हो गए, तो चारों को बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए ये है ए, ये है बी, ये है ए बी, और ये दोस्तों क्या है, ओ है, ठीक है ना। क्या ओ में कोई एंटीजन है, क्या नहीं, कोई एंटीजन नहीं है, जान चुके हैं। एंटीजन किससे मिलते हैं, ये मिलते हैं किससे, आरबीसी से। ये किससे मिलते हैं दोस्तों, ये मिलते हैं प्लाज्मा से, ये भी बता चुका हूँ। अब देखिए अगर ये ग्रुप ए है तो इसका एंटीजन क्या होगा दोस्तों, ए, इसका एंटीजन क्या होगा दोस्तों, बी, और इसका दोस्तों एंटीजन क्या होगा, ए और बी। कोई दिक्कत, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4, ए बी और ओ। एंटीजन ए का चूंकि ए ही है, पीछे बताया मैंने, बी का बी है, ए बी क्या होगा दोस्तों, ए और बी ही होगा। और चूंकि ओ में कोई एंटीजन नहीं है, हालांकि हर व्यक्ति में मैंने बताया कि कैसा एंटीजन होता है, एच एंटीजन होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, हम मान के चलते हैं इसके पास एच है, ऐसा नहीं है। ये अन्य चीज़ों में देखा जाए यहाँ पे क्या है, एनल है, बिल्कुल, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये ब्लड ग्रुप
हो गए, ये क्या हो गए आपके एंटीजन हो गए, ठीक है। अब देखिए ये ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका जो एंटीबॉडी होगा दोस्तों उसको समान नहीं करना है, समान नहीं करना है। तो अगर दोस्तों इसका अगर ये ब्लड ग्रुप ए है और अगर इसका एंटीजन ए है, तो दोस्तों इसकी एंटीबॉडीज क्या ए होगी, तो हम बोलेंगे नहीं होगी। क्या नहीं करना है दोस्तों, हमको समान नहीं करना है। समान इसलिए नहीं करना है कि हमारा ब्लड और क्या हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, और चिपचिपा होने से दोस्तों क्या होगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए अगर जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, उसका जो एंटीजन है तो ठीक एंटीबॉडी उसको क्या होगी, उसकी ठीक ठीक क्या होगी, उल्टी होगी। तो यहाँ दोस्तों ये है, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। एंटीबॉडी कितने तरह होती है, दो तरह की, एक स्मॉल ए स्मॉल बी, पता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल बी, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा स्मॉल ए, क्योंकि समान यहाँ भी नहीं करना है। अगर यहाँ बी है तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ए एंड बी है, यहाँ क्या है दोस्तों एंटीजन है, इसको ए एंड बी कर दिए। यहाँ अगर ए एंड बी है तो यहाँ पे देखिए हमने बोला समान नहीं हो सकता है। अगर ए है तो यहाँ ए नहीं हो सकता है, बी होगा। अगर बी है तो यहाँ क्या होगा, बी नहीं हो सकता, क्या होगा, ए होगा। अगर यहाँ ए है तो क्या यहाँ पे ए होगा, क्या नहीं होगा। अगर यहाँ बी है तो यहाँ पे बी होगा, क्या नहीं होगा। अर्थात यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका खाली हो जाएगा। और चूंकि दोस्तों यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे ए भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बी भी हो सकता है। कोई दिक्कत है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। और इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं सर्वग्राही। क्या बोलते हैं इसको, सर्वग्राही बोलते हैं। और चूंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, इसके पास एंटीबॉडी क्या है दोस्तों, ए एंड बी, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वदाता। ये सभी को ब्लड दे सकता है, ये सभी से ब्लड ले सकता है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, समझिएगा। ग्रुप ए समान नहीं करना है तो ए क्या होगा, बी हो जाएगा। ए हो नहीं सकता है, बी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समान नहीं करना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे ए एंड बी है, ना ही यहाँ पे ए होगा ना ही यहाँ पे बी होगा। तो जब ना ए होगा ना बी होगा तो ए भी नहीं होगा, ओ हो नहीं सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों एंटीजन है नहीं, यानी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और बी यानी ए एंड बी हो सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा हुआ है कि किस ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन नहीं होता है। उत्तर हुआ ओ के पास एंटीजन नहीं होता है, आपको दिख रहा है। और किसके पास एंटीबॉडी नहीं होता है, ए बी पास क्या होता है दोस्तों, एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है ना। सो मैं इसे हम मिटाते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और आप वीडियो को, ठीक है, रिपीट करके देख लेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि किस तरह करना है। बस याद रखना, क्या याद रखेंगे कि समान नहीं रखना है, ठीक है ना। ए का ए तो वो ए नहीं होगा, वो क्या होगा, बी होगा। बी का बी तो वो बी नहीं होगा, होगा वहाँ पे ए होगा। और चूंकि ए एंड बी है तो ना ए हो सकता है ना बी हो सकता है, एब्सेंट हो जाएगा। और चूंकि ओ में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए और बी दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग दोस्तों अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।